नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन सिंह है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ विधि तीसरा पाठशाला पे। जैसा कि आप हमारे बोर्ड पे देख रहे होंगे कि आज का मैंने नया टॉपिक शुरू किया है, आपका परसेंटेज। ये हमारा मैथ का जो है तीसरा टॉपिक है। मैंने अभी आपको जो है 2 टॉपिक फिनिश किए हैं। पहला टॉपिक मेरा था टाइम एंड वर्क का। सेकेंड टॉपिक मेरा था क्या था, पाइप एंड सिस्टर्न का था। पाइप एंड सिस्टर्न का था। अब ये हमारा तीसरा वीडियो है। ये तीसरा टॉपिक हमारा जो है ये तुम्हारा परसेंटेज से रिलेटेड है, ठीक है। और देखिए, मैं आपको परसेंटेज जो है इतने इजीली कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूंगा कि आपका परसेंटेज के साथ साथ तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, तीनों टॉपिक एक साथ क्लियर होंगे, ठीक है। मैंने कहने का मतलब ये है कि आपको अगर जो परसेंटेज सही से आ गया, तुमने जो परसेंटेज टॉपिक मेरा सही से पढ़ लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई ये आपके अपने आप ही हो जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। फिर मैं आपको जो है परसेंटेज का जो है टॉपिक अपना क्लियर जो है आगे बढ़ाता हूं इसको, ठीक है। अब देखिए, परसेंटेज में 2 चीजें बहुत मायने रखती हैं। पहला, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और दूसरा होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। यानी कि आप फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालेंगे और परसेंटेज से फ्रैक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अपने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाएं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाएं। देखिए, ये जो हमारी है, मैंने आपको सामने ये वाली जो सारणी बना के तैयार की है, टेबल ये, ठीक है। आप इसको याद करिएगा, ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। अब देखिए, यहां पर मैंने मान लिया कि मेरा 1/2 दे रखा है, तो 1/2 बराबर होता है 50%, ठीक है। तो ये 50% कैसे आया, 50% आखिर कैसे आया, ठीक है। चलो 1/2 यानी कि 2 बटे हैं, तो ये तो हमने बहुत सरल बताया है कि आप बता सकते हैं, ठीक है, 50% है। अब देखिए, आखिर हम ये 50% निकालेंगे कैसे। तो क्या करेंगे हम 1/2 को क्या करेंगे, 1/2 को हम क्या करेंगे, जो इसका देखो, इसमें 2 चीजें होती हैं। ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ होता है न्यूमरेटर, क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और नीचे की तरफ होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, अगर जो हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 50% हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़े ऊंचे लेवल में चलते हैं। ऊंचे लेवल में हमने जैसे मान लिया कि हमने तुमको दिया 5/8, आखिर 5/8 का परसेंटेज कितना होगा, ये हमें तुमको क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिए। अब क्या करेंगे, इसको काट लीजिए, 4 से काटिए इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, और 25 चक्कू 100, ठीक है। 25 चक्कू 100 हो गया ना। तो 25 पंचे 125, 125/2, 125 का आधा कितना हो जाएगा, 62 से ही 1/2%, यही तो आया तुम्हारा। तो 5/8 की वैल्यू कितनी आ गई, 62 से ही 1/2, यानी कि 62 into 112, यानी कि 62.5%। यहाँ पे दे रखा, देखो 5/8 का 62 सही 1/2%, ठीक। पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता है कि तुम ये नौटंकी करते फिरो, ठीक है। तुम्हें तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जैसे ही 5/8 आ गया, 5/8
8 आया तो तुरंत दिमाग में 62 यानी कि 62 सही 1/2%, 62.5% हो जाएगा। 3/8 आया तो तुरंत तुम जान लो कि 37 सही 1/2% होगा। ठीक है, 5/7 आया तो 71 सही 3/7% होना चाहिए। इससे तुमको तुरंत क्लिक करना चाहिए माइंड में। इतना समय नहीं होता है कि मैं तुम्हें नौटंकी करते फिरो। ठीक है, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ कि आखिर कैसे आता है। ठीक है, अगला हम तुमको बताते हैं कि आखिर 5/6% परसेंटेज जो है यानी कि फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या होगी, 5/6 इंटू 100। तो क्या करेंगे हम, इसको 50, इसको 3 यानी कि 25, 250/3। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा 8 तिरिक 24, यहाँ आया 1 बचा यानी कि 10 बचा, 10 हुआ, और 3 तिया 9, 1 बचा 1/3, 83 सही 1/3 परसेंटेज। इसका परसेंट क्या होगा यानी कि 5/6, 5/6 बराबर तुम्हारा कितना आया है, 83 सही 1/3%। 5/6 का 83 सही 1/3 आएगा बेटा। यहाँ पर तुमने 2 किया है, 1/3 ही तो आएगा, 1/3 आएगा, तुमने 2 किया था। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अब हम अगला देखते हैं, अब हम अगला देखते हैं 5/7। 5/7 देखिए इंटू 100, 500/7 तो 7 सत्ती 49, 7 सत्ती यानी कि 70 आ गया, 7 सत्ती 49 यानी कि अगर हम 7 को 70 से गुणा करेंगे तो 490 आएगा। फिर कितना बचा है तुम्हारा, 10 बचा, ऊपर कितना बचा रह गया, 10। ठीक है, तो 7 एकम 7। ठीक है, अब बचा कितना, 3/7, तो कितना आ जाएगा 71 सही 3/7 परसेंटेज। कितना परसेंट जाएगा, 5/7 का 71 सही 3/7 परसेंट हो गया। तो ये हमने बात कर ली। देखो हमने तुमको कठिन बता दिया है। ठीक है, सरल अपने आप निकाल लेना। ठीक है, अगर तो मैं प्रत्येक का करवाता फिरूंगा तो केवल आधा घंटा इसी में लग जाएगा, आधा घंटा नहीं लगेगा, 15 मिनट की वीडियो इसमें हो जाएगी। तो हम तुमको कठिन बता दिए हैं जो बड़े हैं। ठीक है, अब छोटे अपने आप निकाल लेना तुम। ठीक है, अब हम बात करते हैं परसेंटेज से अगर जो हमको फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करेंगे हम। अब किधर जाना हमका है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। ठीक है, अब देख हमने अभी तुमको क्या बताया था, इसको थोड़ा विरेज करते हैं। हमने बताया था कि तुमको अगर जो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो तुम्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, 100 से हम मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर को। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर दिया है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को। अब यानी कि हर को करेंगे। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने तुमको दिया 62 सही 1/2 परसेंटेज, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 62 दूनी कितना हुआ, 124। 62 दूनी 124 और 125, 125/2 हुआ, 125/2 हो गया तुम्हारा। और हमने क्या बोला है, डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, डिनोमिनेटर से। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 125/200, इसको 25 से काट दो, 25 पंचे 125 और 25 8 200, 5/8 आ गया, समझ में आया। देखो हमको अगर जो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता न्यूमरेटर को, और हमको जाना किधर है, परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर, तो हम डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई किसका करेंगे, डिनोमिनेटर का करेंगे, यानी कि जो नीचे वैल्यू रखती होती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमने देखा कि 1/, यानी कि जैसे हमने ले लिया 6 सही
1/4% का हमको फ्रैक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 6 चौक 24, 25/4 आ जाएगा। कितना आएगा, 25/4 इंटू 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 25 चक्कू 100, तो 1/16, 1/16 यही तो है। 1/16 हम क्या ले सकते हैं, 6 सही 1/4, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 16 सही 2/3 परसेंटेज है। 16 सही 2/3 परसेंटेज, ठीक है। तो 16 सही 2/3% परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, तो 100 के 48 दूना 50, 50/3 इंटू यहाँ नहीं, हम डिनोमिनेटर को इंटू करेंगे। 50 दूना 100 यानी कि 1/6। 1/6 को हम क्या बोलते हैं, 16 सही 2/3%। तो 1/6 को 16 सही 2/, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है तुम्हारा फ्रेंड परसेंटेज से फ्रैक्शन में, ठीक है। अब देखो तुमको फिर से बताते हैं। देखो अगर जो हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, ठीक है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर को, और अगर जो हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, ठीक है। तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ गए, ठीक है। अब देखिए ये कुछ हमने वैल्यू दे रखी है, ठीक है। परसेंटेज से फ्रैक्शन यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में मैंने दे रखी है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए। अब ये तुम्हारी फ्रैक्शन तुमको तैयार करनी है। लगभग कितनी है, लगभग 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 11 दूनी 22 और 3 24, 25 है, ठीक है। 25, 26 लगभग हमने तुमको परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है, इनको तुमको याद करना है, ठीक है। अब देखिए, अब तुमको हम कुछ चीजें बताते हैं कि कैसे होना चाहिए। देखिए हमारे बोर्ड पे जो है आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वस्तु का एमआरपी, एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य। एमआरपी का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य। और सीपी का देखो, एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि तुम्हारा ये क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तुमसे कहा जा रहा है कि कोई वस्तु है, उसका एमआरपी जो है वो जो है सीपी से 25% अधिक है। कितना अधिक है, 25%। और हमने 25% की वैल्यू तुमको बता रखी है कि 25% को फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना आता है 1/4, यानी कि तुम्हारा सीपी कितना है 4, ठीक है। और 4 में एमआरपी कितना है, 1 ज्यादा है, 25% ज्यादा है ना, तो तुम्हारा सीपी हो जाएगा 4 और एमआरपी क्या हो जाएगा, 1 ज्यादा। जब 1 ज्यादा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सीपी है और 4 यानी कि 1/4 हुआ है ना, तो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा सीपी। तुम्हारा एमआरपी कितना हो जाएगा, 1 ज्यादा, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा सीपी कितना है 4 और तुम्हारा एमआरपी कितनी है 5, क्योंकि एमआरपी सीपी से 25% अधिक है, तो 25% अधिक हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि उसे कितने परसेंट कम में बेचा जाए, उसे कितने परसेंट, उसको कितना परसेंट में कम में बेचें कि हमें ना लाभ हो और ना ही हानि हो, ठीक है, ना ही लाभ हो और ना ही हानि हो। तो बताओ, यानी कि जाहिर सी बात है छूट देगा, क्या देगा, ये डिस्काउंट ही तो देगा। जब ये डिस्काउंट देगा, ठीक, तो जो उसे पैसा मिलेगा तो ना उसे लाभ होगा ना हानि होगी, ठीक है। ये इसने वस्तु को जितने रुपए में खरीदा है इसको उसी रेट में बेच देगा, यानी कि इतना डिस्काउंट देगा, यानी कि डिस्काउंट ही तो दे रहा है, उसे कितने रुपए कम में बेचा जाए, यानी कि कम में बेच रहा है ना, तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट दे रहा है। तो जब डिस्काउंट होता है, जो छूट होती है, वो हमेशा हमेशा एमआरपी पे दी जाती है। जो ये कम में बेच रहा है, यानी कि जो छूट दे रहा है, ये जो छूट है वो हमेशा हमेशा एमआरपी पे दी जाती है, सीपी पे छूट नहीं दी जाती है, ठीक है। तो देखिए कितने परसेंट कम में बेचे कि ना उसे लाभ हो और ना ही हानि हो। तो देखिए इसमें कितना अंतर है, 1 का अंतर है। कितना अंतर है, 1 का, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो है, ये जो हमारा है, एक जो है 1 का अंतर आ रहा है, यानी कि सीपी से एमआरपी में 1 का अंतर है।
ठीक है। और ये एक का अंतर हम किस पे देखेंगे, एमआरपी पे देखेंगे। किस पर देखेंगे, एमआरपी पे देखेंगे। तो 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20% की। अगर जो ये 20% का कम पे बेचेगा तो ये तुम्हारा जो है, तो इसका कितना आ जाएगा, 20% अगर कम पे बेचेगा तो जो है इससे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, थोड़ा मैं इसका आंसर देख लेता हूं। %, ठीक है, इसका आंसर कितना है, 20%। अगर जो ये मूल्य को 20% कम कर देगा तब इसे ना लाभ होगा ना ही हानि होगी। ठीक है, समझ के कैसे निकलेगा। अब इसका हम तुमको बेसिक बता देते हैं, आखिर बेसिक कैसा लगेगा। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिक पे। आखिर बहुत लोगों को दिक्कत होती है ना कि आखिर कैसे आया, बेसिक बताइए सर। भैया आप बेसिक बता दीजिए। तो क्या होगा, देखो तुम्हारा सीपी कितना है, सीपी को मान लो 100, तो तुम्हारा एमआरपी कितना हो जाएगा, 125। यही तो है, सीपी को 100 मान लो, ये कह रहा है 25% अधिक है एमआरपी तुम्हारा, तो एमआरपी 125 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि हम इस अपनी वस्तु को कितने रुपए कम में बेचें कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो कितने का अंतर है, हम आखिर कितने रुपए कम में बेचें, हम 25 रुपए ही तो कम में बेचेंगे तभी तो हमें हमारा 100 रुपए आएगा, जब हमारा 100 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करेंगे हम कि जो है ना हमें लाभ होगी ना हमें हानि होगी। तो क्या करेंगे, 25 रुपए कम में बेचेंगे किस पे, 125 पे, एमआरपी पे ही तो छूट देंगे हम। ठीक है, 125 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 25 पंचे 125, तो ये आ गया तुम्हारा 100/5 और 100 को काट दो, ये 20% आंसर आ गया। चाहे तुम ये इसे बेसिक अपनाओ चाहे तुम हमारी ट्रिक लगाओ, बात एक ही है। तो ट्रिक कैसे है, 1/25 यानी कि 25% है। देखिए 25% यानी कि जो तुम्हारा सीपी होगा वो एमआरपी, और देखो सीपी तुम्हारा 4 है, यानी कि तुम्हें पता है कि 25% बराबर होता है, 25% बराबर होता है तुम्हारा 1/4। 4 तो सीपी हो गया, एक अधिक है उससे तो 5 हो जाएगा ये। तो अंतर देख लो, अंतर किस पे निकालना होता है, सीधे उस पर कम बोल रहा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो 20% आ गया। अब तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं है, 100% से करना भी नहीं है। तो 1/5 आया, 1/5 बराबर 20%। उसमें देखो थोड़ा, ये तुम्हें याद होना चाहिए। और इसे तुम मुंह जवानी भी लगा सकते हो। कब लगाओगे, जब तुम्हें ये सारी याद होगी। ठीक है, देखो हम जो जिसे ये सब फ्रैक्शंस वैल्यू याद होती हैं वो पेन कापी भी नहीं छूता है कि वो क्या सोचेगा, वस्तु एमआरपी सीपी से 25% दिखे, यानी कि एमआरपी 5 हो गई, सीपी 4। ठीक है, अब क्या होगा, वो कितने रुपए कम करे, यानी कि 5 और 4, यानी कि एक का अंतर आ रहा है, एक का अंतर किस पे लाएगा, 5 पे, एमआरपी पे तो लाएगा। तो 1/5 बराबर 20%। पेन और कापी भी छूने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमने तुमको दिया है, जैसे हमने तुमको बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया है, मैं थोड़ा बुक में देख लेता हूँ कि क्वेश्चन अच्छा तो मैं लेता हूँ मैं। ठीक है, और सरल क्वेश्चन कराने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सरल यानी कि हम पेज से ये जो करा रहे हैं सब सरल ही है, ठीक ठाक है। ठीक है, मैंने तुमसे जैसे क्वेश्चन बोला कि कोई वस्तु है, कोई क्या है, वस्तु है, कोई वस्तु है, उसको मैंने क्या किया है, 10% बढ़ा दिया। मैंने क्या किया है, वस्तु को 10% क्या किया है, बढ़ा दिया है। वस्तु को मैंने 10% बढ़ा दिया है। तो हम क्या करें कि हम वस्तु को कितने रुपए कम में बेचें, कितने रुपए कम में बेचें कि उसका खर्च ना बढ़े, कि उसका खर्च जो खर्च है, यानी कि जो कंजम्पशन है वो ना बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर जो हम वस्तु को 10% बढ़ा दें, ठीक है, देखो ये पिछले वाला क्वेश्चन जो हमने कराया है ये उसी पे बेस्ड है। ये कह रहा है कि हम वस्तु को 10% बढ़ा दिया, 10% यानी कि किसी वस्तु का जो मूल्य है मैंने 10% बढ़ा दिया। ठीक है, तो और हम उसे कितना कम कर दे, कितना कम करें कि उसके खर्च पर कोई भी असर ना पड़े, यानी कि ना उसे लाभ हो ना हानि हो। तो देखो
हमने क्या किया, वस्तु का सीपी हमने मान लिया 100 रुपए, ठीक है। तो और हमने क्या किया, 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाया ना, तो 10% का मतलब होता है कि वो 110 हो गई। कितनी हो गई, 110, ठीक है। तो क्या हुआ, अब देखो ये कह रहा है कि हम कितने रुपए कम करें कि खर्च पर कोई असर ना पड़े। तो हम कितने रुपए कम करेंगे, 10 ही रुपए तो कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर किस पे आ रहा है, यानी कि हमें ये बताना है कि खर्च पर कोई प्रॉफिट है, यानी कि ना उससे प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो क्या करेंगे, 110 से करा देंगे वो 11, यह आ जाएगा तुम्हारा 11 9 99, 9 से ही 1/11%। अगर जो हम इसे 9 से ही 1/11% कम कर दें तो हमारे खर्चे पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये देखो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अगला देखो, हमने तुमसे बोला कि बुक से ही ले लेते क्वेश्चन, अपने मन से लेंगे कोई फायदा नहीं। देखो कोई व्यक्ति ए है, व्यक्ति कोई राम है, राम जो है उसने क्या किया है, 20% बढ़ गया। इसने क्या किया है, जो इसकी आय है, जो इसकी इनकम है, इनकम जो है 20% बढ़ गई। इनकम का, राम की इनकम क्या हुई है, 20% बढ़ गई है, ठीक है, 20% बढ़ गई। लेकिन राम को कितने, अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुनः कारण समाप्त होने पर, जैसे ये जो 20% बढ़ी थी, ठीक है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई कारण रहा होगा तभी बढ़ी है, ठीक है। अगर जो कारण समाप्त हो जाए, अगर जो कारण तुम्हारा समाप्त हो जाए तो वो अपना जो खर्च है वो कितने % घटाए, वो अपना जो खर्च है वो कितने % घटाए कि उसकी बचत पर कोई असर ना पड़े, ठीक है। ये कह रहा है कि राम की आय जो है 10 कितनी है, 20% बढ़ गई, राम की आय 20% बढ़ी, ठीक है। तो वो अपने खर्च पर कितना % कम करे कि उसका जो बचत है, जो उसकी सेविंग है, उस पर कोई असर ना पड़े। तो देखो 20% बढ़ी है ना, तो यानी कि 100 से 120 हो गई, 100 से आय उसकी 100 रुपए थी, वो कितनी गई, 120 हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, अब देखो, अब वो अपने खर्च को कितना % क्या दिया हुआ है, कितने % घटाए, तो वह अपने खर्च को कितना % घटाए, सुनना पड़े, ठीक है। तो देखो, अब देखो तो बिल्कुल वही सेम है, डिट्टो सेम है, यानी कि 20 का अंतर है, और 20 का अंतर 120 पे, एमआरपी पे ही तो होगा, जो भी कम करेगा तो एमआरपी पे ही तो कम करेगा। ये हो गया तुम्हारा सीपी, ठीक है। तो क्या है 1/6, और 1/6 को क्या बोलते हैं, 16 सही 2/3%, यानी कि 16 सही 2%, 16 सही 2/3% कम करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तुमको हमने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। ये थोड़े जो है वो सरल क्वेश्चन थे, ठीक ठाक थे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपना लेवल थोड़ा बढ़ाता हूँ, अपना लेवल थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अपना लेवल बढ़ाने के लिए हमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देना पड़ेगा। ये रहा आपके सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए की आय 10% बढ़ी, ए की जो आय इनकम है वो 10% बढ़ गई, कुछ दिनों बाद दोबारा फिर से 20% बढ़ गई, पहले 10 बढ़ी थी, उसके बाद 20 बढ़ी, तो ए की आय में कुल कितने % की बढ़ोतरी हुई, तो ए की आय में कुल कितने % की बढ़ोतरी हुई। हम इसे निकालने की 2 ट्रिकें बताएंगे, जो आपको सरल लगे उसे आप फॉलो करिए। देखो सबसे पहला बेसिक, सबसे पहला हम क्या करेंगे, बेसिक। देखो उसकी आय मान लो 100 रुपए है, ए की जो इनकम है वो 100 रुपए मान लो, 10% बढ़ गई प्लस 10% बढ़ी तो ये 110 हो गई, 110 हो गई कि नहीं होगी। फिर मैंने कहा है कि 20% और बढ़ गई, 20% आय उसकी जो है और बढ़ गई, यानी कि
ये जो 20% बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है, इस पे नहीं बढ़ा है। जो 20% की वृद्धि हुई है दोबारा फिर से ये इस पे हुई है। 20% की जो वृद्धि हुई है वह ये किस पे है, इस पे है। तो हम इसको 20% बढ़ा देंगे। तो हमको 20% तक जो बढ़ाना है तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22 बढ़ जाएगी। तो हम इसको जो है इसमें 22 ऐड कर देंगे। तो 2 1 2 3 132, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है कि एक ही आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई। एक ही आय में कुल कितने, या फिर कुल लिख लो, कुल 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 कितने % की वृद्धि हुई। तो 100 रुपए थी, 100 से 132 बनी है, तो कितने % की वृद्धि हुई है, 32% की वृद्धि हुई है। कितने % की वृद्धि हुई है, 32% की, ठीक है। एक तो हमारी ट्रिक ये हो गई। अब देखो दूसरी ट्रिक, दूसरी ट्रिक क्या है, देखो नेक्स्ट हमारी ट्रिक है, देखिए सबसे सरल ट्रिक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, देखो इधर भी वृद्धि है, इधर भी वृद्धि है, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले 10% बढ़ा, पहले कितना बढ़ा है 10% प्लस, फिर उसके बाद 20 बढ़ा है, उसके बाद फिर प्लस करेंगे हम। फिर देखो ध्यान से देखना इधर, 10 गुणे 20 बटे 100, ठीक है, 0 से 0, फिर ये 0 से 0, कितना है 2 बचा ना आखिरी में, तो कितना हुआ 10 प्लस 20 प्लस 2, कितना आया 32%। कितनी वृद्धि हुई है 32% की। तो चाहे आप इसे फॉलो करें चाहे इसे फॉलो करें, ठीक है, हाँ दोनों ही सही है, ठीक है। इसी पर बेस मैं तुमको दूसरा क्वेश्चन देता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए ये रहा, देखिए हम क्या करेंगे, इसमें मैंने क्या किया है कि ए की जो आय है मैंने पहले इसको 15% किया, 15% की वृद्धि की। उसके बाद मैंने क्या किया है, नहीं 15 ना करो, इसे कर लो, चलो ऐसा करते हैं कि मैंने तुमको पहले तो बढ़ा वाला करा दिया है, अब मैं कराता हूं घटा दिया, 15% घट गई। ये देखिए अब हम इसका आंसर तुमको बताते हैं कैसा लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए की आय 15% घटी, उसके बाद कुछ दिनों के बाद पुनः 5% घट गई। उसके बाद क्या हुआ कि ए की आय में कुल कितने % की कमी आई, ए की आय में कुल कितने % की कमी आई। तो देखो सबसे पहले 15% घटी, फिर उसके बाद 5% घटी, प्लस फिर इंटू -5/100, तो ये 20 हुआ, ये तुम्हारा हो जाएगा -20 प्लस 3/4 हो जाएगा, 3 बचे और 4 पंचे 3/4। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 को 80 और माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 80 माइनस 3/4 क्या आ जाएगा 77 पॉइंट, ये 77/4, 77/4 हो जाएगा। और 77/4 को हम क्या लिख सकते हैं, काट दो इसको, 4 एकम 4, यहाँ पे 3 बचा यानी 37 हुआ, तो 9 4 36, 1/4, यानी कि 19 सही 1/4% की कमी हुई, 19 सही 1/4% की कमी हुई। चेहरा हमारा आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको अथवा करते हैं, क्या कैसे करते हैं अथवा, ठीक है। जैसे बाई चांस तुम्हें ये ट्रिक ना याद रहे तो तुम क्या करोगे, देखो इधर ऐसे करना कि देखो उसकी आय थी 100 रुपए, उसमें 15% माइनस हुआ, ठीक, तो बची 85%। अब इससे इस 85% में तुम्हारा 5% कम हो गया, तो कितना बचा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4.25, और इस 85% माइनस 4 यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको कितना घटा है हमारी, यानी कि क्या करेंगे 85 यहाँ पे है यानी कि 0.75, ठीक। उसके बाद क्या होता है 4 का 0 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 8 का 8 रहेगा, ठीक है। और 100 में से तुम क्या करोगे 80.75 में घटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हारा ये बचेगा 100 माइनस 80.75, ठीक है, 25 19.25 बचेगा। और 19 को तुम ऐसे लिख सकते हो, 19 को 19 लिख लो, और 0.5 यानी 25 को लिख सकते हो 1/4, ये तुम्हारा हो गई कमी। यहाँ पे आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 19 सही 1/4
4% की कमी हो गई। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है, कमी। देखिए अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस देखो हमने पहले आपको क्वेश्चन कराया था जिसमें दोनों में वृद्धि हो रही थी, फिर मैंने दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जिसमें दोनों में कमी हो रही थी, और जो हमारा ये तो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया है कि पहले मैंने घटाया है फिर मैंने बढ़ाया है। तो क्या हुआ है कि ए की आय 10% घटी, ए की आय जो है 10% घट गई। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद आय जो है 15% बढ़ गई। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जो आय है वो 15% क्या हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है। तो ए की आय में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करना है कि ए की आय में कितने परसेंट का परिवर्तन है, यानी कितने परसेंट के चेंजेस हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 100 रुपए थी उसकी आय, तो -10%, तो कितनी हुई 90। 90 के बाद मैंने क्या किया है 15% बढ़ा दिया है, 15% बढ़ाया, यानी कि 15 9 135, यानी कि 13 रुपए 5 पैसे बढ़ गए, 50 पैसे सॉरी। तो कितना हुआ 103.5। अंतर कितना आया है, देखो इधर क्या हुआ है कि रुपए हमारे 100 थे और हो कितने गए हैं 103.5, यानी कि 103 रुपए और 50 पैसे हुए। तो क्या हुआ है, हमारी वृद्धि हुई है, 100 से 103 हुआ, यानी कि वृद्धि हुई है ना। तो कितनी वृद्धि हुई है 3.5 की, 3 रुपए 50 पैसे की हुई है ना। और 3.5 को हम लिख सकते हैं 3 सही 1/2% की जो है वृद्धि हुई है। ये तुम्हारा एक टाइप हो गया। अब देखो दूसरा वाला टाइप, देखो क्या किया है मैंने, पहले क्या किया है, पहले घटी है हमारी आय, तो -10%, ठीक है, प्लस 15% क्या हुआ है, बड़ी वृद्धि हुई है, फिर प्लस -10 इंटू 15/100, 3 पंचे 2 बचे, यानी कि -3/2 आया, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा 5 प्लस -3/2, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 -3 7/2। अब कितना आ जाएगा 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 3 सही 1/2% की जो है वृद्धि हुई है। ये क्या तुम्हारी है, वृद्धि है, ये तुम्हारी क्या है, वृद्धि है। अब मैं आपको सामने नया, देखिए ये आपके सामने थोड़ा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। ठीक है सरल सरल ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन आप इसको समझ लीजिए। देखो क्या दिया हुआ है, ए की मंथली आय, ए की जो मासिक आय है उसका जो है इसने क्या किया है 30%, उसका जो है 30% भोजन पे खत्म किया, यानी कि 30% का खाना खाया। 30 में से 30% चले गए, तो जब अब उसने क्या किया, जो जितना शेष रुपए बचे उसके पास, जितना उसके पास शेष रुपए बचे हैं उसका क्या किया इसने 40% ट्रांसपोर्ट के खत्म, यानी कि ट्रांसपोर्ट पे खत्म की, यानी कि आवन जावन में जो इसने गाड़ी का इस्तेमाल किया उसका पेट्रोल डलाया इसने, ठीक है, यानी कि 40% जो उसका बचा था, 30% खत्म करने के बाद जो इसके पास बचा था उसका इसने क्या किया है 40% क्या किया है इसने, इसे जो है ट्रांसपोर्ट में खत्म कर दिए। अब जो उसके पास बचा रुपया, जो उसके पास रुपया जो उसके पास बचा हुआ है शेष, उसका उसने क्या किया है 50% उसने बचाया है, जितना बचा था उसका भी इसने 50% बचाया है, ठीक है। और देखो इसकी मंथली इनकम दे रखी है 18,400 रुपए, 18,400 रुपए इसकी मंथली इनकम दे रखी है। तो देखिए हम इसको जो है 2 ट्रिकों से करेंगे, करेंगे 2 ट्रिकों से करेंगे। तो इसकी पहली ट्रिक ये रही, पहली ट्रिक क्या है, देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो जब इसने 30% खत्म कर दिए हैं तो इसके पास बचे कितने बताइए, 70% बचा कि नहीं बचा, तो 30% इसने खत्म कर दिया तो बचा कितना 70 ही तो बचा। तो इसको क्या करेंगे हम 70/100, 70/100 हमने लिख लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, 40% ट्रांसपोर्ट पे खत्म किए तो बचे कितने 60%, तो क्या करेंगे हम 60/100, सही से दिख रहा है।
ठीक है, अब क्या हुआ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 50% इसने खत्म कर दिए, 50% इसने और खत्म किए, तो बचा कितना, 50% बचा कि ना बचा। अब इसको क्या करेंगे 50/100, ठीक है, और इसकी कुल इनकम कितनी है 18,400, 18,400 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कटा। देखो 5 छक्का 30 और 30 और 7 21 यानी कि 210, यानी कि 210/10, जीरो जीरो कट गया इंटू 18,400 था यहाँ पे, सॉरी अभी जीरो कटे, तो 184 बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आया है 21 गुणे 184, तो जब 21 को हम 184 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 184 और 4 दूनी 2 चक्कू 8, 18 दूनी 36, 4 16 6 7 1 8 और 3, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, उसने कितने रुपए बचाए 3864 रुपए उसने बचत की अपनी, 3864 रुपए उसकी क्या है, ये बचत है, 3864 रुपए उसने बचाए। ये हमारी पहली ट्रिक हो गई, ये हमारी क्या है पहली ट्रिक। सेकंड ट्रिक देखते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, हमने माना कि 100 रुपए उसकी आय है, ठीक है, इसने क्या किया है, इसने 30% कम किया, यानी कि 30% उसने, देखिए हमने क्या किया 100 रुपए माना, इसने क्या किया 30 खत्म कर दिए, यानी कि 3/10 खत्म किए, तो बचा कितना है 7/10। अब जो इसके पास बचत थी, जो इसके पास 7/10 बचा है, उसका क्या किया है 40%, 40% को हम लिख सकते हैं 2/5, और 2/5 खत्म कर दिया है, तो इसके पास बचा कितना 3/5। अब क्या किया है इसने, क्या किया है, अब जो इसका 3/5 बचा था, इसका भी इसने 50% खत्म किया, तो 50% को देखते हैं 1/2, तो इसने 1/2 खत्म कर दिया, तो बचा कितना 1/2 ही बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सेम प्रोसेस, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखो साफ आ रहा है, यहाँ पे लिखते हैं कर दो, ठीक है, तो इसको देखो मिटाते हैं, यहाँ मिटाने के बाद क्या हुआ कि देखो जो इसके बचत का पोर्शन है, ये इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 7/10 इंटू 3/5 इंटू 1/2 इंटू 18,400। देखो इधर देखो ध्यान से देखना, 2 पंचे 10, 10 बताओ 100, हम तीनों को काटेंगे तो ये दो यानी कि जीरो कट जाएंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे, तो 7 × 21 गुणा 1 यानी कि 21 गुणे 184 बराबर कितना था 3864 रुपए, 3864 रुपए तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अब चाहे तुम ये वाला लगा लो, चाहे इसे लगाओ, जो मन हो, जो तुम्हें एग्जाम में तुरंत सडनली याद आए उसको ही लगाओ, टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत तुम सीधे क्वेश्चन पर अटैक करोगे, ठीक है। जो तुम्हें याद आए, ये याद आए तो ये करो, ये याद आए ये करो, जो आपको सरल लगे, जिसमें कम समय लगे उसको तुम इस्तेमाल करना, ठीक है। तो आपके सामने जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए आपके सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ए की आय, ए की जो कुल इनकम है उसका 20% वो क्या करता है रेंट देता है, रूम का अपना किराया देता है, शेष जो उसके पास बचा उसका 70% वो ट्रांसपोर्ट पे खत्म करता है, 70% ट्रांसपोर्ट पर खत्म करता है, अरे उसकी सेविंग जो है 3600 रुपए है, इसकी जो बचत है वो कितना बचाता है 3600 रुपए, तो उसकी टोटल इनकम ज्ञात करनी है, क्या करना है टोटल इनकम ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला हम अपनी पहली ट्रिक लगाएंगे, पहली ट्रिक क्या थी, उसने 20% खत्म किया है, तो उसके बाद बचा कितना 80%, 80% बचा है कि नहीं बचा है, उसके बाद 70% खत्म किया है, तो उसके बाद बचा कितना है 30%, ठीक है। अब देखो उसकी सेविंग दे रखी है 3600 रुपए, सेविंग कितनी है उसकी 3600 रुपए, तो देखिए ये से ये कटा, ठीक है, इससे ये कट गया, तो अब देखिए क्या आया, अभी तक देखिए क्या आ जाएगा 3600 गुणे 100/8 इंटू 3, तो देखिए 2 चक्कू 8, 9 चौक 36, 3 तिया 9, तो 300/300,
4 जीरो लग जाएंगे, 30,000 हो जाएगा यहाँ पे। 30,000 बटे 2 यानी कि 15,000 रुपए। इसकी टोटल इनकम क्या है? 15,000 रुपए। ठीक है, इसकी टोटल आय क्या हो जाएगी? 15,000 रुपए। अब देखिए सेकेंड ट्रिक लगाना है हमको। देखो 100 है, उसका कितना हुआ है? 20% उसने रेंट दिया है, यानी कि 1/5 रेंट दिया है, तो 4/5 उसके पास बचा। 4/5 जो बचा था उसका 70% उसने क्या किया है? ट्रांसपोर्ट पे खत्म किया, तो इसके ऊपर बचा कितना? 3/10 मल्टीप्लाई कर दो। 4/5 इंटू 3/10 बराबर बचत कितनी दे रखी है? सेविंग 3600 रुपए। कितनी दे रखी है? 3600 रुपए। तो देखिए 9 चौक 36, 600 यानी कि 60 हो जाएगा। 3 3 9, यहाँ पर 300 हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 5 15, यहाँ पर कितना जाएगा? 15,000 रुपए। कोई दिक्कत? आपको जो ट्रिक समझ में आए आप उसे फॉलो करें। ठीक है, ये तुम्हारा ये इतना हो गया है। ठीक है, अब हम आपको देते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा परसेंटेज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमने आपको बताया था कि हमारा धीरे धीरे जो लेवल जो है हाई पर जाएगा। तो अब देखिए हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है? दिया हुआ है एक आयत की लंबाई जो है 5% बढ़ गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ गई। चौड़ाई कितनी बढ़ी है? 10%। तो आयत के एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो आयत के एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो देखिए हमने आपको यानी कि सूत्र बताया था कि x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, अगर तो दोनों जो है बढ़ रहे हैं, अगर तो दोनों घट रहे हैं, तो x माइनस यानी कि माइनस एक्स माइनस वाई उसका माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, तो इसमें देखो दोनों बढ़ रहे हैं ना, तो हम उसको ऊपर लगाएंगे। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा? 5 प्लस 10 प्लस 5 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, 1/2। तो कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा 10 5 15। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 15 से ही 1/2% की। कितना हो गया तुम्हारा? ये कितनी वृद्धि हुई है? 15 से ही 1/2%। तो देखिए इसका हम थोड़ा आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर सही है। कितना है इसका आंसर? 15.5%। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए हम इसमें क्या करते हैं? देखिए हमने कुछ नहीं किया, केवल बहुत मामूली सा केवल इसमें हम चेंज करेंगे। देखिए हमने क्या बताया कि यहाँ पे मान लो कि किसी आयत की लंबाई जो है हमने 20% बढ़ा दी। कितनी बढ़ाई है? 20%। 20% बढ़ा दी। ठीक है, और इसकी चौड़ाई में मैंने क्या किया है? 10% घटा दिया। इसमें 10% बढ़ी, तो हमने यहाँ पे क्या किया? 10% कम कर दिया। घट गई। तो इसके आयत के एरिया में कितना चेंज होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? इसके देखो ध्यान से देख लीजिए क्या हुआ है कि आयत की लंबाई जो है 20% बढ़ी और जबकि चौड़ाई 10% घट गई। तो आयत के एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो देखिए क्या करेंगे? देखो 20% बढ़ गया है, तो 20% तुम्हारा बढ़ा है, उसके बाद घटा है माइनस 10%, फिर प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100 0 0 0 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस का है, 10 ये माइनस का है, तो 20 यानी कि प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि 10 माइनस 20 माइनस 10 बराबर 10। और फिर देखिए इसमें क्या हुआ है? ये जो तुम्हारा 2 आया है, ये 2 माइनस का है। कैसा है ये? माइनस का, क्योंकि 10% घट रहा था यहाँ पे ना, 10% घटाया था हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा?
-2, तो कितना हुआ 8%। कितनी वृद्धि हुई है एरिया में 8% की, ठीक है। तो अब जो है आपके सामने हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी वर्ग के यानी कि कोई एक वर्ग है उसकी भुजा हमने कितनी बढ़ा दी 25%, तो उसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि एरिया जो है कितने परसेंट बढ़ेगा। तो कुछ नहीं, केवल सिंपल सा वही फार्मूला लगा देंगे बस। 25 बढ़ रहा है ना, ठीक है, समझ रहे हो, तो 25 ही बढ़ाएंगे हम। 25 प्लस 25 इंटू 25/100, 25 चक्को 100, 1 सही 6/4, यानी 6 सही 1/4, तो 50 प्लस 6 सही 1/4 बराबर 56 सही 1/4%। इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 सही 1/4%, ठीक है। देखो, किसी वर्ग की भुजा अगर जो केवल 25% बढ़ रही है तो उसके एरिया कितना बढ़ जाएगा 56 सही 1/4%, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ, ठीक है। 25 इंटू 25/100, 25 चक्को 100, 4 छंग 24, 1 बचा 1/4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 50 प्लस 6 सही 1/4 बराबर तुम्हारा हो जाएगा 56/1/4%, यानी कि 56 सही 1/4% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। इसका आंसर 56 से 1/4% की वृद्धि सही है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए वृत्त की जो है एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि जो है 5% बढ़ गई। कितनी बढ़ी 5% बढ़ गई, ठीक है। तो एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा, तो एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा बताइए, ठीक है। तो इसका तुमको आंसर लगाना है, ठीक है। तो देखिए लगाइए थोड़ा अपना, इसमें तो अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए वही सेम फार्मूला 5 प्लस 5 इंटू 5/100, 20, 1/4, तो कितना हो जाएगा 10 सही 1/4%। कितना हो जाएगा 10 सही 1/4%, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। तो देखिए ये हमने जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं सब में क्या था, सब में तुमको क्या निकालना था एरिया, ठीक है। एरिया में एरिया के कितने परसेंट बढ़ा, हम लोग केवल इसी पे ही फोकस कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए हम आपको अपने बोर्ड पे जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ये रहा आपके सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमने अभी कुछ समय पहले जो है जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, लगभग 5-6 महीने क्वेश्चन कराए हैं, तो उसमें आपको जो है एरिया में कमी या वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि देखनी थी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हम वॉल्यूम में देखेंगे। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे आयतन में कितने परसेंट की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें डबल रूल लगाएंगे। क्या करेंगे हम इसमें, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्या करोगे आप लोग, इसमें डबल रूल लगाओगे। रूल यही लगाएगा लेकिन डबल लगेगा। देखिए कैसे, पहले मैंने क्या कहा, कमी हुई है, ठीक है। तो कमी क्या हो जाएगी, -10 प्लस -10 इंटू -10, ठीक है। तो देखिए ये 1 माइनस का आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस प्लस, तो 10 20 प्लस -1 कितना आ जाएगा 19%,
ठीक है। अब ये जो तुम्हारा 19% आया है, ये क्या है, कमी है, ये माइनस का 19 से ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, फिर -19, और देखिए 10% घटा हुआ है, ये फिर से इसको लिखेंगे -10%, ठीक है, प्लस -19 इंटू -10 अपॉन 100, 111, ठीक है। यहाँ पे कितना जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 29 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 1.9, कितना हो जाएगा 1.9, ठीक है। तो घटाइए इसमें से, कितना हो जाएगा 27.1% की कमी हो जाएगी। क्या होगी, इसकी कमी होगी, 27.1% की क्या हो जाएगी, ये हमारी कमी हो जाएगी वॉल्यूम में, क्या हो जाएगा, ये कमी, ठीक है, समझ गए। देखिए, ये रहा आपके सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि एक हाल की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः जो है 10%, 20% व 10% घटती है, ठीक है। तो हाल के वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा, हाल के वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा। सेम रूल लगना है, घट रही है ना, तो -10 -20 प्लस -10 इंटू -20 अपॉन 100, 0 0 0 0 कट गया, ठीक है। तो दो एक कम 2, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर 30 प्लस माइनस माइनस -2, ये 28% हुआ, ठीक है। 28% होने के बाद अब तुम इससे करोगे, तो क्या, ये माइनस का 28 आया ये, उसके बाद क्या होगा -28 -10 प्लस -28 इंटू -10 अपॉन 100, 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 2.8, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये 38 माइनस 10 यहाँ पे बचा था ना, एक ही 0 तक कटा था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10, तो 10 बटे 2.8 यानी 28, तो क्या हो जाएगा 2.8 माइनस 2.8, तो कितना हो जाएगा 37.2 की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये कमी हो जाएगी। इसका आंसर देख लेते हैं हम, यहाँ पे है 38 2.8, कहीं पे गलती की मैंने यहाँ पे गलती की है, कितना आ जाएगा तुम्हारा 35.2% की कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 35.2% की क्या हो जाएगी, ये कमी हो जाएगी। सॉरी, मैंने अभी यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी ना, यहाँ पे थोड़ा माइनस करने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसके वॉल्यूम में कितना अंतर आ जाएगा, -35.2% की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके सामने हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये देखिए आपके सामने हमारा जो है ये नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत लेवल जो है मैंने बढ़ाया है। देखिए क्या कह रहा है कि कंपनी ने अपने सेलर को, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि कंपनी ने अपने सेलर को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देता है। क्या कह रहा है कि कोई कंपनी है, वो अपने सेलर को, ठीक है, जो होलसेल करता है, इधर उधर लेके जाता है फेरी टाइप का, उसको 10,000 की बिक्री के पर जो है उसे जो है 5% कमीशन देता है। अगर वो सेलर जो है 10,000 की अधिक की बिक्री करता है, 10,000 से अधिक की बिक्री करता है, तो क्या होता है कि उसे कंपनी जो है 4% कमीशन देती है। कितना देती है, 4% कमीशन। यहाँ पे 5 था, अगर 10,000 के अधिक की बिक्री करता है 4% कमीशन देता है। यदि सेलर, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि यदि सेलर अपना जो कमीशन है वो काटने के बाद कंपनी को 31,100 रुपए जमा करता है। कितने रुपए जमा करता है, 31,100 रुपए। वो भी 31,100 रुपए जो जमा करता है वो कब करता है, अपना कमीशन काटने के बाद। तो जो है टोटल बिक्री याद करनी है कि उस सेलर ने जो है
कुल बिक्री कितनी की थी। तो देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिक हमने बनाई है। देखिए क्या कह रहा है, अगर जो वो 10,000 रुपए की बिक्री करता है तो उसे 5% कमीशन है। अगर जो वो 10,000 रुपए से ज्यादा की अगर जो बिक्री करता है तो उसे 4% कमीशन मिलता है। तो यानी कि देखिए इसके कमीशन में कितना अंतर है, इसके कमीशन में कितना अंतर है, इसके कमीशन में केवल और केवल 1% का अंतर है। कितना अंतर है, 5%। यहाँ पे देखिए, खुद आप देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो बचा कितना, 1% तो बचा। यानी कि 1% कमीशन का अंतर आ रहा है। तो ये जो अंतर आ रहा है इसका, ठीक है, तो ये अंतर आ रहा है, तो इस अंतर से ही इसको निकाल लेंगे। यानी कि 1% का अंतर आ रहा है, तो 10,000 रुपए का 1% निकाल लो। 10,000 का 1% हो जाएगा 100 रुपए। कितना हो जाएगा, 10,000 का 1% हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, 100 रुपए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 100 रुपए को क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए। मैंने क्या बोला है, मैंने ये कहा है कि अगर जो हम 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री करेंगे तो हमको जो है 4% का जो है कमीशन मिलता है। यानी कि कमीशन कम हो रहा है ना तुम्हारा, पहले कमीशन जितना था कमीशन उससे कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि हमने अपना कमीशन काटने के बाद कितना रुपए दिया है, 31,100 रुपए। 31,000 कितना दिया है हमने, 100 रुपए दिया है ना। तो क्या करेंगे, ये जो 100 रुपए आया है, ये जो कमीशन में अंतर आया था, ठीक है, कमीशन में जो अंतर आया है 1% का, हमने 10,000 का 1% निकाल लिया, 100 रुपए आया। तो ये 100 रुपए हम क्या करेंगे, इस जो हमने कमीशन काटा यानी कि जो हमने जमा किया है 31,100 रुपए, इसी में हम ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 31,100 रुपए प्लस 100 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 31,200 रुपए। ये कितना आ गया तुम्हारा, 31,200 रुपए। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 4% तुम्हारा है, ये जो 4% है, ये 100 से माइनस कर देंगे। कोई भी चीज कितनी परसेंट होती है, 100% होती है ना, और 4% कमीशन मिल रहा है, तो 100 में से हम क्या करेंगे, 4% माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 96%। तो ये जो वैल्यू तुम्हारी है 31,200 रुपए, ये किसकी है, 96% की। कितनी है, 31,200 रुपए जो ये है, ये कितने का है, 96% का। ठीक है, और तुम्हें टोटल बिक्री निकालनी है ना, टोटल 100% होती है ना, तो क्या कहते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जोड़िए कितना हो जाएगा बताइए भैया, काट लीजिए इसको। 25 चक्कू 100 और 24 चक्कू 96, 24 चक्कू 96 हो जाएगा। काटिए इसको, देखिए फिर क्या हो जाएगा, 24 एकम 24, 24 एकम 24, यहाँ पे कितना बचा तुम्हारा 7 और 24 दिया 72। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1300। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 दिया, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, कितना है आपका 1300 इंटू 15, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 00, 25 दिया 75 का 5 हासिल आया 7, 25 से कम 25 और 7 कितना हो जाएगा, 25 और 7 32,000, कितना हो जाएगा 32,500 रुपए। उसका टोटल कितना था, 32,500 रुपए। इसकी टोटल बिक्री कितनी थी, 32,500 रुपए। ठीक है, ये 32,500 रुपए इसकी क्या आ गई, ये टोटल इनकम आ गई कि उसने जो है, अगर जो ये सेलर था, इसने 32,500 रुपए की बिक्री की थी और उसने अपना कमीशन काटने के बाद कितने रुपए जमा किया था, 31,100 रुपए।
ठीक है, तो उसका कमीशन कितना हो गया? अगर जो क्वेश्चन में तुमसे इसका कमीशन ही पूछ ले तो कितना हो जाएगा बताइए? उसका कमीशन कितना हो गया? 32,100 जमा किए थे इसने, 32,500 टोटल है। जमा कितने किए थे? 31,100 रुपए। 0041 यानी कि 1400 रुपए इसका कमीशन था। ठीक है, कमीशन कितना था इसका? 1400 रुपए। फिलहाल ये टोटल इनकम पूछ रहा है, तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी इसकी? 32,500 रुपए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। ठीक है, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन रहा, देखो भाई साफ साफ आ रहा है सब कुछ। ठीक है, अब देखिए, अब आपके सामने हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इसमें हमने कुछ बदलाव किए, इसका थोड़ा मैंने और हाई लेवल किया है। ध्यान से पढ़िएगा तो आपको इसका अंतर पता चलेगा। कह रहा है कि कंपनी अपने सेलर को 20,000 रुपए की बिक्री पर देखो ये नहीं है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है। कंपनी अपने सेलर को 5.5% का कमीशन देता है और 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर उसे 2% बोनस देता है। उसे क्या देता है? 2% का क्या देता है? बोनस देता है। यदि सेलर अपनी कंपनी को कमीशन काटने के बाद 1 लाख रुपए जमा करता है। कितना जमा करता है? 1 लाख रुपए जमा करता है। ठीक है, 1 लाख रुपए जमा करता है तो कंपनी, तो ये जो है, ये सेलर ने जो है, सेलर की कुल बिक्री ज्ञात करनी है। सेलर की कुल बिक्री ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सेलर की हमको कुल बिक्री ज्ञात करनी है। भाई साहब थोड़ा वीडियो पॉज करेगा। इसमें कह रहा है कि देखिए, अगर जो ये कंपनी जो है, चल जाओ भाई साहब, क्या बात, क्या दिक्कत है इसमें यार? हाँ देखिए, अगर जो वो 20,000 की बिक्री करता है, ठीक है, तो उसे 15% कमीशन मिलता है। और अगर जो 20,000 की अधिक की बिक्री करता है तो उसे ये बोल रहा है कि 2% बोनस और मिलता है। यहाँ पे क्या रखा है? 2% कमीशन देता है, यानी कि 2% और कमीशन देता है। 2% कमीशन और देता है, यहाँ पे और बढ़ा लेना। क्या कह रहा है? 15% तो 20,000 रुपए देता ही है। अगर जो इसने 20% से, यानी कि 20,000 से अधिक का बेचा तो इसे 2% कमीशन और देता है, यानी कि यहाँ पर कमीशन कितना हो जाएगा? 17%। अंतर देखिए, 2% का अंतर है, तो 20,000 का 2% कितना हो जाएगा? 400 रुपए। 20,000 रुपए का 2% कितना हो जाएगा? 400 रुपए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 1 लाख रुपए में, इस 1 लाख रुपए से हम क्या करेंगे, इस 400 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको टोटल बिक्री निकालनी है ना। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा 99,600 रुपए। कितना बचेगा? यहाँ पे 99,600 रुपए। अब देखिए ये 99,000, ये जो 600 रुपए, ये जो आई है, ये कितने का आया है? 100 में से 17 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 100 माइनस 17 बराबर 83%। तो ये जो वैल्यू आई है ये 83 की आई है। कितने की आई है? ये 83 की आई है। और हमको निकालना क्या है? टोटल बिक्री। तो टोटल बिक्री तो 100 होती ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? देखिए 83 एक कम 83, यहाँ पे कितने बचेगा? 83 एक कम 83, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 9। ठीक है, और फिर 83 एक कम 83, फिर बचेगा तुम्हारा 83 कम 83, 96 में से 83 जाएगा 3, 13। कितना बचेगा यहाँ पर? 13। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा? 83 एक कम 83, तो यहाँ पे कितना बचा? 16, और ये 6 तो पहले से, इनके 166 और 166 हो जाएगा।
और फिर 83 दूना 166, तो कितना हो जाएगा 1200, यानी कि 1200 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा 1,20,000 रुपए। इसकी टोटल इनकम कितनी है 1,20,000 रुपए। ठीक है, तो ये 1,20,000 रुपए इसका आंसर है। यहाँ पर थोड़ा मेरे मुझसे मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पे 5.5% नहीं है, कितना है यहाँ पे 15% कमीशन देता है। यहाँ पे मिस्टेक हुई, गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पे कितना है 15% है, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी क्योंकि मैंने क्वेश्चन बुक से देखा था तो वहाँ पे 15 दिया हुआ था और मैंने लिखने की कोशिश तो 15 ही की थी, लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ पे 5.5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 15% कमीशन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके सामने, अगला ये, और ये मेरे इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए दे रखा है कि कंपनी ने अपने सेलर को कुल बिक्री का 5%, 5.5 यानी कि 5.5% कमीशन दिया और 10,000 की अधिक की बिक्री पर इसे आधा परसेंट यानी कि 1/2 यानी कि आधा परसेंट कमीशन देता है। यदि सेलर की आय 1990 रुपए है, यदि सेलर की आय 1990 रुपए है तो टोटल बिक्री क्या है। तो देखिए अगर वो 10,000 की बिक्री करता है, 10,000 1 2 3 4, तो उसे 5.5% कमीशन देता है। अगर तो 10,000 की अधिक की बिक्री करता है तो उसे आधा परसेंट और देता है, यानी कि कितना हो जाएगा 6% कमीशन देता है। ये जो अंतर आधा परसेंट का आया है तो ये 10,000 का 0.5% कितना हो जाएगा बताइए 50 रुपए। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम, इस ये 50 रुपए 1990 में ऐड कर देंगे, 1990 प्लस 50 2040 रुपए। और क्या करेंगे, ये तो 6% है, ये कितने की वैल्यू आई है, ये तो 2040 रुपए आई है, ये कितने की वैल्यू है 94 की। ये कितने की वैल्यू है 94 की वैल्यू है ये, क्योंकि 100 में से 6% माइनस करेंगे तो 94 ही तो बचेगा। 2040 बटे 94% और कुल बिक्री निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए निकालिए इसको हल कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, ये मैंने गड़बड़ किया है। यहाँ पे कुल बिक्री तो पहले दे रखा है, यहाँ पे तो कुल बिक्री का दे रहा है ना, ये 6% की वैल्यू दे रखी है, तो 6% कितनी है 6 3 18 और 2 6 24 और 100% की कितनी हो जाएगी 34,000, कितनी हो जाएगी 34,000 रुपए वैल्यू। कुल बिक्री कितनी हो जाएगी इसकी, कुल बिक्री ये 34,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि मैंने आपको इस वीडियो में लगभग कम से कम 30 क्वेश्चन कराए हैं, 30 से 35 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और प्लस मैंने अपनी परसेंटेज के जो सारणी बनवाई थी। ठीक है, ये जो सारणी थी, आप अगर उसको अच्छे से लर्न करते हैं तो आपके कई टॉपिक क्लियर होंगे। पहला परसेंटेज तो क्लियर होगा, प्रॉफिट लॉस, CI एंड SI, उसके बाद पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक आते हैं तुम्हारे सारे इसी से ही क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि परसेंटेज का जो हमने सारणी बनाई थी, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और हम आपसे ये कह दे रहे हैं कि अगर आप इसको अच्छे से समझ कर पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसमें जितने हमने क्वेश्चन कराए हैं सारे प्रीवियस ईयर वीडियो इनकी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सारे पूछे गए हैं, और आजकल सब इसी से ही क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, डिजिट चेंज करते हुए सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम आपसे इस क्वेश्चन के साथ विदा लेते हैं। आप हमारे इस चैनल को विधि तीस्ता पाठशाला को जो है लाइक शेयर एंड कमेंट करें और अपना प्यार देते रहें। नमस्कार।